आज के सत्र में हम बात करेंगे जर्नलिंग के बारे में। बहुत बार लाइफ में कन्फ्यूजन्स होते हैं। बहुत बार लगता है क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ना, एक सेंस ऑफ लॉस्ट। बहुत बार लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, और क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, क्या पढ़ना चाहिए था, क्या सीखना चाहिए था। कैसे आई कैन हैव मोर मोटिवेशन इन लाइफ, हाउ आई कैन हैव मोर क्लैरिटी, मोर पर्पस, मोर एक्साइटमेंट, मोर इंस्पिरेशन, doing things in a far better, more effective way। तो एक तरह का मेंटल फॉग जिसे हम कहते हैं, एक महसूस होता है। क्लैरिटी नहीं होती क्या करना है, कैसे करना है, आज कितना करना है, क्या करना है। तो वी जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट हम रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन भीतर भीतर जो है एक असंतुष्टि बनी रहती है, अनसेटिस्फैक्शन जो है हमेशा हमको चेस करता है। आज के इस सत्र में हम बात करने वाले हैं इस मेंटल फोक को कैसे हटाएं, हम अनिर्णय की स्थिति से बाहर कैसे निकलें, वो शार्पनेस जो माइंड की है, माइंड जो डल फील करते हैं, हो नहीं रहा, थोड़ा हो रहा है, कम हो रहा है, उसको उसमें कैसे एक बदलाव लाएं, कैसे एक शार्पनेस लेके आएँ, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि इसका जो तरीका है, इससे बाहर आने का जो तरीका है वो क्या है। हमको क्या करना है कि जो दिमाग के ऊपर जो बहुत सारा आज के टाइम पे जो कॉग्निटिव लोड क्रिएट होता है। कॉग्निटिव लोड क्या है, हमने हमने कुछ किताब पढ़ी, फिर हमने यूट्यूब का एक वीडियो देखा, फिर हमने कुछ और देखा, फिर हमने कुछ और किया, फिर कुछ और सोचा, फिर कुछ कल्पनाएं की। वो सारी चीज़ें जो तस्वीरों के रूप में, विचार के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, मेमोरी के रूप में जो हम अपने दिमाग पे रखते चले जाते हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ, दैट ऑल काइंड ऑफ स्टफ, वो एक फॉग, एक मेंटल फॉग, एक कोहरा, विचारों का कोहरा जैसा बनाता है। और विचारों का वो जो धुंधलापन है, जो कोहरा है, वो हमें ठीक से एक्ट नहीं करने देता, ठीक से जीवन में आगे बढ़ने में बाधा पैदा करता है। तो फिर उसे कैसे हमको निपटना चाहिए। डायरी लिखना, जिसे हम जर्नलिंग कहते हैं, ये एक बहुत अच्छा, कारगर और साइंटिफिक तरीका है कि हम इस मानसिक द्वंद से बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ में सफलता की ओर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसे कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बार जो पता है ना, वो फीलिंग, तो कैसे हम करें। और जब हम ठीक से क्लैरिटी नहीं होती क्या करना है, कैसे करना है, तो ना एक संदेह से घिर जाते हैं। मैं कर भी पाऊँगा क्या, मुझसे हो भी पाएगा क्या। और फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। कि अच्छा ठीक है, शाम को बैठ के पढ़ाई करेंगे, है ना। और शाम को फिर क्या लगता है कि चलो कल सुबह मॉर्निंग में ना बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो चीज़ें क्या होने लगती हैं, टलने लगती हैं। मॉर्निंग से इवनिंग और इवनिंग से फिर मॉर्निंग, चीज़ें बदलने लगती हैं। इनसे निपटने के लिए जो जर्नलिंग जो है, डायरी लिखना जो है, वो बहुत ही कारगर और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। तो ये ना केवल हमारे जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के प्रति मतलब हमें एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। लक्ष्य लगातार हमारी आंखों के सामने रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, दिखते रहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन उनसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारे जो भीतर जो मोटिवेशन है, हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, और हम कितना प्रोग्रेस किया और कितना नहीं किया, उसको हम स्पष्टतः साफ तरीके से देख सकते हैं। तो हमको डायरी क्यों लिखनी चाहिए, जर्नलिंग का जो अभ्यास है वो हमको क्यों करना चाहिए, उसकी क्या वजह हो सकती है। तो ये केवल गोल सेटिंग के लिए नहीं है, बल्कि हमको अपने गोल्स के साथ सदा हम कनेक्टेड रहें। तो हमने, हमारा ये परम लक्ष्य था, इस लक्ष्य की तरफ आज हमने कितने कदम चले, क्या किया, क्या किया, कितना किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, ये हमको अपनी डायरी में लिखना होता है। और बहुत बार क्या होता है कि बाधाएं आती हैं, हम नहीं कर पाते। तो जब हम नहीं कर पाते तो हम यहाँ लिखते हैं कि आज मैं अपने लक्ष्य की तरफ नहीं चल पाया, क्यों नहीं चल पाया। ये एक भटकाव पैदा हुआ, और ये दूसरा भटकाव पैदा हुआ, और ये तीसरा भटकाव पैदा हुआ। लेट्स से दिन में मैंने 3 ऑब्स्टिकल्स या 3 बाधाओं को सामना किया, जिसकी वजह से मैं आज अपने लक्ष्य पे काम नहीं कर पाया। ओके, देखो जीवन जो है बहुत रिपीटेटिव इन नेचर है। तो फिर जब हमने देखा कि ये 3 बाधाएं हमको आई, तो फिर क्या करना है, इन बाधाओं के बारे में हमको प्रोएक्टिव हो सकते हैं। जब हमने लिखा है कि ये बाधाएं थी, और हमको पता है कि ये बाधाएं दोबारा भी आ सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जर्नलिंग में, अपनी डायरी में लिखेंगे कि अगर ये सेम प्रकार की बाधाएं अगली बार मुझे आएंगी तो मैं इनसे कैसे निपटूंगा। व्हाट इज़ माय प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, इनके साथ डील करने के लिए, भविष्य में इन बाधाओं का सामना करने के लिए मैं किस तरह की तैयारी करके रखूँगा।
तो इसलिए ये बहुत मददगार साबित होती है, ना केवल लक्ष्य निर्धारित करने पर बल्कि लक्ष्यों को चेज़ करने में डायरी राइटिंग जो है, जर्नलिंग जो है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ये क्या करती है? ये हमारे सामने एक स्पष्टता लाती है कि हमारे मोटिवेशंस क्या हैं, हमारे चैलेंजेस क्या हैं और हमको कितनी सफलता मिली। नियमित रूप से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत कमाल की बात है। तो हमारे जो बाधाएं हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बाधाओं को ओवरकम कर सकते हैं जब हम ये जानते हैं कि ये बाधाओं की रूट कॉज क्या था, इसकी मूल वजह क्या थी और उस वजह से हम बाहर कैसे निकलें, इसको हम जान सकते हैं। तो ये करने के लिए जो है हमको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। और अगर अपन थोड़ा सा इसको और देखें कि ये जो डायरी लिखने की बात है, जो जर्नलिंग की बात है, इसमें इसके कई डायमेंशंस हैं। जैसे एक डायमेंशन है सेल्फ डिस्कवरी। हम अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं जब हम अपनी भावनाओं को एक कागज़ पे लिखते हैं। हम प्रॉब्लम्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग जो डायमेंशंस हैं, उन एस्पेक्ट्स को गहराई से समझ सकते हैं एंड दैट हेल्प्स अस टू डू बेटर इन लाइफ। और हम पर्सनल ग्रोथ को जो है मॉनिटर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम कितना ऊपर जा रहे हैं, किस चीज़ में नीचे जा रहे हैं, कितना कहाँ अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं, किसका हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो दैट वी कैन डू। तो हमारे जो विचार हैं, उन विचारों को लिख पाना, उन विचारों को देख पाना स्पष्टता के साथ, और फिर हमारे जो भावनाएं हैं, जो हमारे फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को भी देख पाना, कर पाना, और उसके ऊपर एक एक्शनेबल प्लान कि मैं ये करने वाला हूँ, इससे निपटने के लिए ये करने वाला हूँ, इससे निपटने के लिए ये करने वाला हूँ, ये मेरा अगला स्टेप है। ये जो क्लैरिटी है डेली बेसिस पर, वो हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करती है, बहुत हेल्प करती है। तो ये क्यों हेल्प करती है जर्नलिंग हमें? क्योंकि इसमें हम अपने आप को, मतलब कॉग्निटिव और इमोशनल दोनों जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कॉग्निटिव क्या है कि हमारी विचार की शक्ति, जो हमारी सोच की शक्ति है, वो इसमें इन्वॉल्व होती है। और इमोशन क्या है? हमारी भाव की शक्ति। तो विचारों में जब एक स्पष्टता होती है और जब हमारे इमोशंस में एक क्लैरिटी होती है, तो हम हमेशा चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च है जो कहती है कि डायरी राइटिंग और जर्नलिंग जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है, जिससे हम तनाव को कम कर सकते हैं, जिसमें हम अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन की जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ये हमारे भीतर एक ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करती है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि यस, मैं आज इतना कर पा रहा हूँ ना, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा और बेहतर कर सकता हूँ, थोड़ा और बेहतर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए हम एक डेडिकेटेड टाइम देते हैं, सोचने के लिए टाइम देते हैं, विचार करने के लिए हम समय देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो रेगुलर जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो विचार के जो सत्र होते हैं, जिसमें हम बार बार अपने आप को बताते हैं क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। फंडामेंटली ये जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, व्हाट आई एग्जैक्टली नीड टू डू टुडे, और वो मुझे आज क्यों करना है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और मैं उसे आज कैसे करने वाला हूँ, और इस कैसे में ये भी शामिल हो गया कि मैं उसे आज कब करने वाला हूँ, ठीक है ना, और कहाँ बैठ के करने वाला हूँ। तो मोर क्लैरिटी वी हैव, द बेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज दैट। तो ज़्यादा हमारी सफलता की संभावनाएं जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। तो कैसे शुरुआत करें, है अच्छे से डायरी लिखने की शुरुआत कैसे की जा सकती है? तो एक टाइम हमको इसके लिए फिक्स कर देना चाहिए, डेली या वीकली बेसिस पर, और फिर बैठ कर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि मैं सच में आज के इस दिन में क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, इस वीक में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ, इस महीने में मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक हमारा अभ्यास फ्यूचर को देखने का है, ठीक है ना। और फिर दूसरा हमारा जो अभ्यास है वो है पास्ट को देखने का। पास्ट को इसलिए देखना चाहते हैं ताकि हम उससे कुछ सीख सकें कि जो पीछे हमसे चूक हुई, गलती हुई, उसके आधार पर हम किस चीज़ को पकड़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो वो लर्निंग के रूप में उसको हमने अपने पास रख लिया, और फ्यूचर के बारे में जब हमने सोचा तो उसको एक रोड मैप के तौर पे हमने अपने पास रख लिया। एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज, है ना। तो ऐसा करने से हम अपनी जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकते हैं, अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने इतना किया, कैन आई डू मोर, मैं थोड़ा और कर सकता हूँ क्या, तो वो हम कर सकते हैं। एंड देन डेफिनेटली ये लगातार हमको जो है डायरी लिखने में बहुत से प्रॉम्प्ट्स हैं, डायरी लिखने में बहुत से प्रीसेट प्रश्न हैं जो हमको क्लैरिटी दे सकते हैं। जैसे लाइक मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए आज क्या करूँ, ये जो प्रश्न है अगर हम अपनी डायरी में डेली इस पर विचार करें, डेली इस पर चिंतन करें, डेली इस पर मंथन करें, तो एक ये रेडीमेड चीज़ है। मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज क्या करूँ, कितना करूँ,
ना, कैसे करूँ? अगर इस प्रश्न पर हम डेली थोड़ा-थोड़ा लिखते हैं, तो आई गारंटी कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ लगेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे पीछे धकेल रही है? कौन सी चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? इस प्रश्न के ऊपर अगर हम डेली विचार करें और उससे मैं कैसे ओवरकम करने वाला हूँ, उसकी मेरे पास स्ट्रैटेजी क्या है? अगर डेली इन फंडामेंटल क्वेश्चंस पे अपन विचार करेंगे तो क्या होगा? हमको एक रास्ता दिखने लगेगा और राह बनने लगेगी और हम जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। तो हमको सही पूछो तो बहुत से बच्चों के साथ हमने किया है, और ये मैं रमा का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे ही हम डायरी लिखना शुरू करते हैं, हमारे पास एक चैलेंज जो है क्या है वो सामने दिखने लगता है। उस चैलेंज से निपटने का जो सोल्यूशन है वो सामने दिखने लगता है, और जो आउटकम्स हैं वो भी हमको दिखने लगते हैं। मैं इतना सोचा था लेकिन मैं इतना ही कर पा रहा हूँ। कहाँ अटक रहा हूँ? ये चीज़ में अटक रहा हूँ। अगर इस चीज़ को ठीक कर लूँ तो क्या होगा? आई कैन परफॉर्म बेटर, आई कैन डू बेटर। तो ये एक तरह का डेली रिचुअल बन सकता है, एक रोज़ की एक ऐसी आदत पड़ सकती है, और ये रोज़ की आदत जो है वो एक बार हो जाती है तो जीवन में ये आपको कितनी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। चाहे फिर वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, आईआईटी का एग्ज़ाम हो या जीवन का एग्ज़ाम हो, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक अच्छा कैसे होना चाहिए, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, 4 बातें मैं आपसे बताता हूँ। जब भी आप डायरी राइटिंग या जर्नलिंग का अभ्यास करें, बी कंसिस्टेंट, लगातार लिखते रहें। वीक में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो भी आप अपना एक रूटीन सेट करते हैं, कीप डूइंग दैट। और ये मत सोचिएगा कि बहुत सुंदर लिखना है, बहुत बढ़िया लिखना है, बहुत ही एक्सप्रेसिव होना है। नहीं, जो मन में आया, जैसे मन में आया। आइडिया ये है कि हमको अपने दिमाग को खाली करना है। जो दिमाग में बहुत सारा चल रहा था उसको हमको खाली करके उसको पेपर पे लाना है। दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है? तो उसमें बहुत सुंदर बनाना, उसको ये करना, ठीक है, जितना बना सकते हैं, जितना ईज़िली हो सकता है, दैट इज़ ओके। तो हमको लगातार उसको रिव्यू करना है, लगातार उसको देखना है। अगर हम मॉर्निंग में एक टाइम रख लें और इवनिंग में सोने से पहले एक टाइम रख लें तो बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ रियली परफेक्ट। अगर हम 10-15 मिनट डेली इस पे लगा सकें तो हम अपने चारों तरफ एक सेल्फ अवेयरनेस को बिल्डअप करते हैं। हम देखते हैं कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना? तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? यू कैन स्टे फोकस्ड, ग्राउंडेड, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती चली जाएगी, कितना क्या कर रहा हूँ, है ना? एक रेजिलियंस, अगर हम अपने पथ से भटक रहे हैं तो तुरंत उस पर वापस आने की प्रेरणा हमको मिलती है, और अपने लक्ष्य के साथ एक डीपर कनेक्शन हमारा धीरे धीरे बिल्डअप होता है, और मीनिंगफुल प्रोग्रेस, एक कॉन्फिडेंस तो खैर आता ही है, मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं इतना कर लिया है, तो वो तो खैर डेवलप होता ही है। यहाँ पर मैं आपको और कहना चाहता हूँ एक क्लोजिंग थॉट के रूप में कि ये एक बहुत ही एक्टिव तरीका है, जहाँ आप अपने एक्शंस और अपने इंटेंशंस के बीच में जो है एक अवेयरनेस बिल्डअप करते हैं। आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, डायरी जो है उन दोनों को ब्रिज करती है, उनको जोड़ती है। और जो आप चाहते हैं और जो आप करते हैं, अगर उसके बीच में गैप है तो ये गैप आपकी डायरी ही फुलफिल कर सकती है। ठीक है? तो अपने विचारों को लिखिए, अपने फीलिंग्स को लिखिए, एंड देन यू सी सक्सेस इज ऑल योर्स। यहाँ पर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ विचार हैं, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं अपना नंबर आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ये व्हाट्सएप का नंबर है, और आपके मन में अगर कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली उन प्रश्नों के बारे में आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेहतर तरीके से हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच। आपने ध्यान से इस पूरे सेशन को देखा, सुना, जानने और समझने का प्रयास किया। लेट्स से आज के इस सत्र के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।